नमस्कार। आज आपको मैं एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है कमरा नंबर 203। आज की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही नई नई कहानी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अजीबोगरीब कहानी। ये घटना मेरे दोस्त कौशल के साथ घटी थी, जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने नैनीताल गया हुआ था। ये बात साल 2012 की है और महीना था नवंबर का। नवंबर में रात बहुत ही जल्दी हो जाया करती है, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। कौशल अपने दोस्तों के साथ नैन्सी गेस्ट हाउस में रुका था। उसे कमरा नंबर 203 मिला था, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि जो कमरा उसे मिला है उस कमरे में अप्राकृतिक गतिविधियां होती रहती है। वह एक भूतिया कमरा है, क्योंकि इसमें जो भी व्यक्ति वहां एक रात भी गुजारता है उसकी अगली सुबह या तो मौत हो जाती है या उसका दिमागी संतुलन सही नहीं रहता। उस गेस्ट हाउस के लोगों ने भी उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। वो जानते थे कि अगर हम अपने कस्टमर को ये बात बता देंगे तो यहाँ कोई भी नहीं रुकेगा और उनके गेस्ट हाउस का नाम खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से गेस्ट हाउस बंद होने की नौबत आ सकती है। कौशल और उसके दोस्त रात का खाना खाकर कमरे में सो गए। सबके सब गहरी नींद में सोए हुए थे कि तभी कमरे के बाहर कौशल को किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसे लगा कि शायद कोई गेस्ट हाउस का कोई स्टाफ किसी रूम को सर्विस देने के लिए जा रहा होगा। उसने घड़ी में समय देखा तो रात के 1:45 बजे थे। कौशल ने सोचा, भला कोई इतनी रात को कोई खाने का ऑर्डर देता है क्या? उसने दरवाज़ा खोल के देखा तो गलियारे में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी किसी के चलने की आहट साफ कौशल को सुनाई दे रही थी। उसने अपने साथ वाले बिस्तर में सोए हुए दोस्त अमित को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो शराब पीकर दूध सोए हुए थे। कोई भी नहीं उठ रहा था। कौशल ने अब होटल के उस आवाज़ को ढूंढना शुरू कर दिया। वो उस इंसान की आहट को सुनते हुए उसके पीछे चल रहा था, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी अचानक कौशल को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो तुरंत ही उस आवाज़ की ओर भागा तो उसने देखा कि गलियारे के किनारे कोई इंसान खड़ा हुआ है और उसका मुंह दीवार की तरफ है। वो उस इंसान की ओर भागा कि तभी पीछे से किसी ने कौशल को हाथ लगाया। कौशल ने जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पीछे कोई भी नहीं था। फिर उसने उस इंसान की ओर देखना चाहा तो वो इंसान भी वहां से गायब हो चला था। उसका एकदम से सर घूम गया और वही बेहोश हो गया। रात्रि में लगभग 2 बजे के करीब उसे होश आता है। वो देखता है कि गलियारे के कोने में कोई उसकी तरफ मुंह करके बैठा हुआ है और उस शख्स के बहुत लंबे लंबे बाल है, जिससे उसे अपने चेहरे को ढक रखा है। वो अपने हाथों से फैलाकर कौशल को अपनी तरफ बुला रहा है। कौशल ने सोचा, शायद कोई मरीज होगा जो बाहर किसी काम से आया होगा और वो गिर गया होगा, जो अब उठने में असमर्थ था। मदद के भाव लेकर वो उस शख्स के पास पहुंचा। जैसे ही कौशल ने उस व्यक्ति के बाजू को पकड़कर उठाना चाहा, वो चौंक गया। उस इंसान का शरीर बिल्कुल ही ठंडा पड़ा हुआ था। जैसे ही उसके बारे में कुछ और महसूस करता, अचानक उस शख्स ने उसके कान के पास धीरे से कहा, तुम सबके सब मारे जाओगे, कोई भी यहाँ से बच के नहीं जाने वाला। यह कहने के बाद वो जोर से अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकालने लगा। कौशल ने उसको एक झटके में ही उसको खुद से अलग कर दिया। वो व्यक्ति अब अपने जगह पर खड़ा था और ठहाके लगाकर हंस रहा था और कह रहा था, तुम सब मारे जाओगे, दम है तो यहाँ से बाहर निकल के दिखाओ।
यह कहते हुए उस शख्स ने अपने चेहरे के सामने से लंबे लंबे बालों को हटाया। उसे देखते ही कौशल चौंक गया। वह व्यक्ति एक भूत की तरह लग रहा था। उस व्यक्ति के पलक थे ही नहीं और उसके चेहरे पर कोई भी मांस नहीं था। उसके चेहरे से हड्डियां बाहर निकली हुई थी और उसके मुंह से खून की बूंदें टपक रही थी। बड़ा ही खतरनाक लग रहा था वो। कौशल चीख मारता हुआ कमरा नंबर 203 की तरफ भाग जाता है। वो कमरा नंबर 203 में जाकर दरवाजे को बंद करके फटाफट कुंडी लगा देता है। वो देखता है कि उसके बाकी के दोनों दोस्त आराम से लेटे हुए हैं। उन सभी को बहुत जगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी टस से मस नहीं होता। ज़्यादा पी लेने की वजह से उसके दोस्तों का खुद पर नियंत्रण नहीं था। कौशल थककर सुबह होने के इंतजार करते हुए बाकी दोस्तों के साथ बिस्तर में घुस जाता है। काफ़ी देर तक वह अपने आप को बिस्तर पर लेटे लेटे सामान्य स्थिति में लाने की कोशिश करता रहता है। लगभग आधे घंटे तक उसके इर्द गिर्द जब कोई हलचल नहीं होती तो वो भी थककर सो जाता है। अचानक उसकी नींद खुलती है तो वो देखकर चौंक जाता है। वो देखता है कि उसके बगल में सोया हुआ दोस्त तो है ही नहीं। बगल वाले बिस्तर से भी दोनों दोस्त गायब थे। तभी उसकी नज़र अचानक ऊपर पंखे की तरफ पड़ती है, जिसे देखकर वो चीख पड़ता है। वो देखता है कि उसका एक दोस्त अमित पंखे से लटक पड़ा है और उनकी आंखें टकटकी लगाकर उसे ही देख रही है और उसकी जीभ बाहर की तरफ निकली हुई है। वह यह देखकर एकदम दहशत में आ जाता है। बाकी के दो दोस्त तो उसे दिख ही नहीं रहे थे। तभी उसकी नज़र खिड़की की तरफ पड़ती है। वहाँ एक काले रंग का साया खड़ा था और वहाँ से खड़े खड़े उस काले साये का हाथ अचानक से कौशल की ओर बढ़ रहा था। कौशल ने अपनी आंखें आधी खोल रखी थी और उसका ध्यान उस काले साये की तरफ था। थोड़ी देर में उसका हाथ बढ़ते बढ़ते कौशल की तरफ आ गया और उसकी दाई टांग को जकड़ लिया। अब कौशल बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उसका पूरा शरीर डर के मारे काँप रहा था और नैनीताल की ठंड में भी उसका सारा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। अचानक उसमें पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आई और उसने अपनी बाई टांग से एक जोरदार प्रहार उस हाथ पर किया जिसने उसकी दाहिनी टांग को जकड़ कर रखा था। लेकिन उसका यह प्रयास विफल रहता है। उस काले साये ने उसकी टांग अब और मजबूती से जकड़ ली थी। उस काले साये ने कौशल के शरीर को बिस्तर से घसीटते हुए बिस्तर के नीचे गिरा दिया था। कौशल ने बहुत ही कोशिश की, लेकिन खुद को छुड़ाने में नाकामयाबी हासिल हो रही थी। तभी कौशल की नज़र वही पास में रखे मेज पर जाती है और उसकी आंख में चमक आ जाती है। रात को दोस्तों के साथ पीते वक्त उसने चखने की कमी होने की वजह से सेब काटी थी और भूल से उसने चाकू वही मेज पर ही छोड़ दी थी। जैसे ही वो मेज के करीब पहुंचा, उसने लपक कर उस चाकू को अपने गिरफ्त में ले लिया और अगले ही क्षण उस चाकू को कस कर पकड़ते हुए एक जोरदार हमला उस हाथ पर कर देता है जिसने उसकी दाई टांग को पकड़ कर रखा था। की आवाज के साथ खून के छींटे कौशल के मुंह पर पड़ते हैं और वो उस बंधन से मुक्त हो जाता है। उसने बिना पल गवाए दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी और फटाफट कुंडी खोलते हुए उस गेस्ट हाउस के रिसेप्शन की तरफ भागता है। रिसेप्शन पर कोई नहीं था, न ही उसे उस गेस्ट हाउस में कोई भी व्यक्ति दिखाई दे रहा था। वो भागकर उस गेस्ट हाउस से बाहर आ जाता है। भागते भागते वो वहां से थोड़ी दूर एक पुलिस चौकी में पहुंच जाता है। कौशल की ऐसी हालत देखकर कांस्टेबल विनोद चमोली उसको संभालते हुए बैठाते हैं
और उसको पानी पिलाते हैं। पानी पीने के बाद अपने साथ हुई सारी घटनाओं को विस्तार से सुनाता है। उसकी सारी बातों को सुनने के बाद वहाँ का कांस्टेबल चमोली बोलता है, देखिए, जब मैं यहाँ 3 साल पहले नया नया आया था तब मुझे भी इन चीज़ों में विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने पिछले कुछ सालों से बहुत सी ऐसी अजीब सी घटनाएं देखी है जिसके कारण मैं अब इन काल्पनिक बातों को मानने को विवश हूँ। उस नैन्सी गेस्ट हाउस में कोई भी कर्मचारी 9:30 बजे के बाद नहीं रुकता। वहाँ कमरा नंबर 203 स्थापित है। उसकी वजह से वहाँ पूरी रात अप्राकृतिक घटनाएं होती रहती है। वो तो शुक्र मनाइए कि आप जिंदा चले आए, नहीं तो इतने सालों से मैंने किसी को वहाँ से जिंदा निकलते हुए नहीं देखा है। कांस्टेबल चमोली की बातों को सुनने के बाद कौशल को खुद पर पछतावा भी हो रहा था, क्योंकि अगले महीने ही कौशल की शादी थी और नैनीताल में लास्ट बैचलर पार्टी करने की योजना भी उसी की थी। उसे उस घटना का बहुत ही खेद था। नैनीताल वो इसलिए भी आया था क्योंकि उसकी बीवी का नैनीताल में हनीमून मनाने का ख्वाब था। अब उसे मन में नैनीताल के नाम से ही ख्वाब घर कर गई थी और उसने शादी के बाद मनाली में हनीमून मनाने का फैसला किया। लेकिन उसको अपनी शादी में उन दोस्तों की कमी खली और उनकी यादों को आज भी बहुत मिस करता है और उस दिन के पछतावे के साथ आज भी खुद को ही दोषी करार देता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये हमारी कहानी पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।